भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो ये हम आप दर्शन कर लीजिए सबसे पहले। और आप सभी को फागुन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फागुन से पहले यानी कि बसंत पंचमी से होली शुरू हो जाती है ब्रज में, मथुरा में। तो वहाँ पर होली बसंत पंचमी से मनाई जाती है। तो ठाकुर जी के साथ जो होली खेली जाती है, ये बिहारी जी के साथ जो होली खेली जाती है वो बसंत पंचमी से खेली जाती है। तो पहली होली बसंत पंचमी पर फूलों से खिलती है। तो मैंने ले लिए हैं कुछ पुष्प, तो हम देखेंगे पहले कौन से पुष्प से खिलती है। तो मैंने इस लोटे में केसर डाल दी थी और ये डाल दिए मैंने फूल इसमें। तो ये हो गया है केसरिया कलर। तो सबसे पहली होली ठाकुर जी के साथ फूलों के साथ खेली जाती है। फूलों के साथ केसरिया कलर ये इसमें बन चुका है, ये दिख रहा है, केसर का रंग आ चुका है इसमें। तो ये मैंने रात को भिगो दिए थे। तो ऐसे ही आपको क्या करने हैं, कल अगले दिन जब होली खेलेंगे दूसरे दिन, तो टेसू के पुष्पों से होली खेली जाती है। टेसू पुष्प नहीं मिलते तो आप लाल रंग के फूल के, गेंदे का फूल है ये, तो आप ऐसे बड़े फ्लावर वाला तो आप ये ले सकते हैं, या लाल कलर का कोई भी पुष्प आप ले सकते हैं। तो टेसू के कलर के फूलों से खेली जाती है होली। तो यहाँ 4 कलर के पुष्प मैंने ले लिए। एक ये केसरिया है, एक ये ऑरेंज है, पीला कलर हो गया, और ये मैंने इस पर लगा लिया है गुलाल पुष्प पर। तो इस पुष्प पर हम क्या करेंगे, एक पुष्प पर लगा लेंगे अबीर और गुलाल। तो मैंने ये अबीर और गुलाल वाला ये पुष्प ले लिया और इससे हम होली खेलेंगे। तो होली पहली पुष्पों से खेली जाती है। और चौथे मैंने ये गेंदे का रेड कलर का ले लिया और ये गुलाब के पुष्प की पंखड़ी ले ली है। तो पहली होली हमें इस तरीके से खिलानी है। तो हमें तो फागुन मास हमारा 6 फरवरी को शुरू हो रहा है और 7 मार्च की हमारी पड़ेगी होली। तो मतलब 40 दिन इनको होली खिलाई जाती है बसंत पंचमी से। तो अब हम पहली होली जो है, जब हमारा फागुन स्टार्ट होगा तो पहले दिन हम इनको होली खिलाएंगे। तो हम इनको होली बहुत कम देर के लिए खिलाएंगे। बस इनको नहलाने से आप क्या करें, आज जैसे कल को आज आप पीले पुष्प और केसर घोल के लोटे में रख दें और सुबह को जब स्नान कराने से पहले इससे स्नान करा दें। तो इससे होली खेल लें। और ये पुष्प हैं, इस तरीके से करनी है आपको ठाकुर जी के साथ होली। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ इनको तैयार कर दूंगी पीले वस्त्रों में। तो इनके पीले वस्त्र मैं केसर कलर के ही हैं मेरे पास। तो ये मैं कॉटन के वस्त्र हैं इनके। तो मैं दोनों को केसर कलर के, केसरिया कलर के और इस कलर के इनको ये वस्त्र पहनाने वाली हूँ कॉटन के। तो आपके पास यदि कोई शॉर्ट ड्रेस हो येलो कलर की तो आप वो भी पहना सकते हैं। तो अब हम कर लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार और इनका कराएंगे स्नान और इनको खिलाएंगे होली। तो हम कर लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र चेंज। क्योंकि ठंड है तो इसलिए मैं इस समय पर इनको गरम बनियान वगैरह सब कुछ पहनाती हूँ। तो इस तरीके से अब मैं इनके वस्त्र चेंज कर लेती हूँ। तो अब मैं पहना रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस। तो हमने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से पहनाने लिए, आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं येलो कलर का। तो आप इस तरीके से इनको पहना लेंगे ड्रेस। तो इसी तरीके से मैं राधा रानी को ड्रेस पहना लूँगी और यही मैंने पहनाई है अपने लड्डू गोपाल जी को। तो मैं कर लूँगी अब इन तीनों को तैयार और उसके बाद इनको खिलाएंगे होली। तो आप दर्शन कर लीजिए, अब ये हो गए होली खेलने के लिए तैयार। तो हमारी राधा रानी भी तैयार हो चुकी हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी भी तैयार हो चुके हैं और ये छोटे लड्डू गोपाल जी भी तैयार हो चुके हैं। और अब ये करेंगे फूलों से होली।
तो आप सभी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ खेलें होली, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के साथ और राधा रानी के साथ त्यौहार मनाने से खुशियाँ आती हैं और हमारे घर में नेगेटिविटी दूर होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, तो इसलिए हमें जो खुशी, सच्ची खुशी मनानी है वो मनानी है लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलकर। तो हमारे घर में खुशियाँ आती हैं, तो इसलिए हम खेलेंगे लड्डू गोपाल जी से होली। तो छोटे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी, तो आप देख सकते हैं। तो 6 तारीख को तो आप ये केसर वाले कलर से, और 7 तारीख को आप इसमें ये टेशु के पुष्प या गेंदे के लाल पुष्प और केसर डाल के इनको होली खेलें। और उसके बाद आप पीले पुष्पों से होली खेल सकते हैं। तो आप पुष्पों का कलर निकालने के लिए इस तरीके से कलर बना लें। तो मैं इस तरीके से इनके साथ अब हम खेलेंगे होली। तो अब ये हो गए हैं कल केसर के और गुलाब के पुष्पों का, और ये हो गया टेसु का या लाल पुष्पों का जल। तो अब हम कराएंगे इनको होली खिलाएंगे और उसके बाद इस जल से कराएंगे स्नान। तो ये मैंने रंग बिरंगे फूलों का बना लिया है आसन, और आसन पर हम लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को पधार देंगे। तो मैंने इस पर सतिया बना लिया था हल्दी से, और केसर घोल कर दोनों से बना लिया मैंने सतिया। उसके बाद इन दोनों को मैंने पधार दिया, राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को। और यहाँ अब हम छोटे लड्डू गोपाल जी को पधार देंगे। तो ये भी अब इनके साथ ये खेलेंगे होली। तो अब हम पहले इनको होली खिलवा देंगे। तो ये है, मैंने अबीर और गुलाल लगा लिया है इस पर, तो इससे खेलेंगे होली। तो सबसे पहले हम इनके चरणों में लगा देंगे और उसके बाद खेलेंगे ये होली। तो अब हम ये अबीर गुलाल वाले पुष्प से इनके साथ खेलेंगे होली इस तरीके से। और अब ये लड्डू गोपाल जी होली खेल रहे हैं। सबसे पहले हम केसरिया से खिलाएंगे, उसके बाद ऑरेंज कलर के पुष्पों से होली खिलाएंगे, और इसके बाद मैं रेड कलर के पुष्पों से होली खिलाऊंगी। तो आप देख सकते हैं, इनका फेवरेट त्यौहार है होली। तो ब्रज में खेली जाती है होली, मथुरा में होली 40 दिन की होली खेली जाती है। तो अब इन्होंने खेलनी शुरू कर दी है होली, और ये राधा रानी और लड्डू गोपाल जी सब होली खेल रहे हैं। और हम वाइट पुष्पों से इनकी कर देंगे मालिश हल्की हल्की। और अब इनको कराएंगे हम जल से स्नान। तो सबसे पहले जो मैंने जल से स्नान कराना है, तो ये जल ले लिया है केसर वाला, और इस जल से करा देंगे स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अब मैं करा रही हूँ जल गुलाब और अबीर लगे हुए पुष्प से इनको स्नान। तो अब हम इनको सादा जल से करा देंगे स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब इनका स्नान हो चुका है, होली खेल चुके हैं। तो ठंड पड़ रही है ज़्यादा, तो हमें थोड़ी सी होली खिलानी है। और इसके बाद अब इनका स्नान हो चुका है, और जो पुष्प आ जाएगा तो मैं पुष्प अबीर वाले और गुलाल वाले पुष्प से ही इनके हटा देंगे, और इनको स्नान करा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इनका स्नान अब हो चुका है। और अब मैं इनको
जल्दी से पहुंच दूंगी और इनको पहनाने मुझे आज पीले वस्त्र, क्योंकि मैंने वीडियो सत्यनारायण वाले दिन ही बनाई है, तो आज सत्यनारायण भगवान के लिए आज मैंने इनको पहनाने पीले वस्त्र। और पीले वस्त्रों के बाद क्या करेंगे, थोड़ी से पुष्प लेकर हम इनको होली अवश्य खिलाएंगे, सूखे पुष्प की। तो अब ये हो गए हैं तैयार और अब ये खेलेंगे सूखे पुष्पों से होली। तो ये हमारी राधा रानी तैयार हो चुकी हैं और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये हमारे छोटे लाला भी तैयार हो चुके हैं। तो अब ये सूखे पुष्पों से होली खेलेंगे। तो लड्डू गोपाल जी होली खेल रहे हैं राधा रानी से और राधा रानी होली खेल रही हैं लड्डू गोपाल जी से। और ये लड्डू गोपाल जी होली खेल रहे हैं राधा रानी से और ये पुष्प लड्डू गोपाल जी राधा रानी को दे रहे हैं। तो इस तरीके से अब ये इन्होंने होली खेल ली है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ इस तरीके से होली खिला सकते हैं। और वृंदावन में 40 दिन की होली चलती है। तो ये अब होली खेल रहे हैं। और जो ये इसका जल है उसका हमने क्या करना है, तो इस जल से आप कर सकते स्नान और थोड़े से पुष्प डाल लें और जल से कर लें स्नान। तो ये आपको फेंकना नहीं है, तो आप ये रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो आप रोज़ ख़त्म हो जाएगा। और इस तरीके से हमने ठाकुर जी के साथ होली मनाई है। तो आपने जो राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के साथ होली मनाई है तो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।